मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। किसान भाइयों, मेरे राजस्थान की धरती सेब उपजे और उपजे गुच्छों में सेब। मेरे राजस्थान की धरती, मेरे भरतपुर की धरती। मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, ये जो आपको गुच्छों में दिखाई दे रहे हैं, ये सेब के फ्रूट हैं। और ये फ्रूट राजस्थान में। किसान भाइयों नमस्कार। सेब की खेती पार्ट नंबर 2 वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, अगर आप लोग हिमाचल और कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत अथवा मध्य भारत में कहीं भी सेब का पौधा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि सेब के पौधे दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक कोल्ड क्लाइमेट, एक हॉट क्लाइमेट। कश्मीर और हिमाचल में जो पौधे लगते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट के पौधे हैं। उनको हाई चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जो पौधे हॉट क्लाइमेट में लगते हैं उनको लो चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अर्थात सर्दियों की जो अवधि होती है 100 घंटे से भी अगर कम, 100 घंटे तक भी अगर अवधि हो तो भी ये पौधे आसानी के साथ ग्रो कर जाते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपके लिए जो जानकारी देने वाले हैं उसमें आपके लिए देने वाले हैं हॉट क्लाइमेट वैरायटियों की, जो हमारे गर्म जलवायु में भी पौधे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे हॉट क्लाइमेट में होने वाली जो वैरायटी हैं, मुख्यतः 3 वैरायटी हैं। डॉर्सेट गोल्डन जो वैरायटी है, मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ। ये जो वैरायटी है, ये डॉर्सेट गोल्डन वैरायटी है। इसमें देखिए अप्रैल के महीने में और फल लगना चालू हो गया है। काफ़ी बड़े बड़े फल हो गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी होती है वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा, अन्ना है। और एक तीसरी वैरायटी है HRMN99। ये तीनों वैरायटी अपनी हॉट क्लाइमेट वैरायटी हैं, जो पूरे उत्तर भारत में हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। और काफ़ी बड़ा इनका फल बनता है। पिछली साल हमने इसमें फल लिया था, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी बनी थी। इस बार भी हम आपको वीडियो में बताएंगे बाद में, जब फल का आकार काफ़ी मोटा होगा उस समय आपको बताएंगे। तो आप अगर ये पौधे लगाना चाहते हैं, अपनी किचन गार्डन में लगाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक टिश्यू कल्चर से पौधे बनते हैं, एक रूट स्टॉक से बनते हैं, और तीसरे प्रकार के बीजू पौधे जो बीज से बनते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये रूट स्टॉक से बने हुए हैं। M9 रूट स्टॉक इसमें काम में ली गई है। मतलब जैसे हम कलम चढ़ा करके ग्राफ्टिंग करके और पौधे बनाते हैं, उसी विधि से ये बनाए गए हैं। इनमें दूसरे ही साल में फलन चालू हो जाती है। और बीजू पौधे जो होते हैं वो सीधा बीज से ही उनको ग्रो किया जाता है। परंतु उनमें समस्या ये रहती है कि लगभग 4-5 वर्ष तक हमें पुष्पन और फलन उनमें नहीं मिलता है। लेकिन 4-5 वर्ष होने के बाद काफ़ी संख्या में हमें उसमें पुष्पन और फलन मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप ग्राफ्टेड पौधे लगाना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड भी लगा सकते हैं, जल्दी फल मिलेगा। अगर आप बीजू पौधे लगाना चाहते हैं तो बीजू पौधे भी लगा सकते हैं। बीजू पौधा जो होता है वो शुरू से ही काफ़ी मजबूत होता है। उसके अंदर क्षमता होती है कि पोषण को ज़मीन के अंदर से लेकर के और पौधे में आसानी से पहुंचा सकता है। तो हमने इसमें जो रूट स्टॉक काम में ली है वो M9 रूट स्टॉक है, जो हमने इस पौधे में काम में ली है। बता देना चाहता हूँ, इसका जो लगाने का समय रहता है वह समय रहता है जनवरी का पूरा महीना, दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के, और पूरी जनवरी में हम इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए जनवरी के महीने में ये पौधे डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। डोरमेंसी स्टेज का मतलब होता है जैसे ही चिलिंग आवर आते हैं, मतलब ठंड ज़्यादा आती है, तो इसके पत्ते झड़ने लगते हैं। और पत्ते झड़ने के बाद ये खाना पीना बंद कर देता है और सुसुप्त अवस्था में, मतलब डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय हम इसको ट्रांसप्लांट करके कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो जनवरी का महीना इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहता है लगाने के लिए।
जनवरी के महीने में लगाने के बाद हम इसमें खाद और पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे। उसके बाद फिर फरवरी के आधी फरवरी मतलब 15 फरवरी के बाद इसमें फुटान चालू हो जाती है और मार्च में इसमें फूल बनने की अवस्था चालू हो जाती है और मार्च से लेकर और मई जून तक इसमें फल हमें, जून के महीने में फल हमें खाने के लिए मिल जाते हैं। अब ये 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल को फल की ये अवस्था है, इस पोजीशन में ये फल पहुंच चुका है। तो अप्रैल के बाद मई का महीना पूरा होते ही जून में हमें ये फल खाने के लिए मिल जाएंगे। जो किसान भाई ये पौधे लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें रोग एवं कीटों का भी प्रकोप होता है। तो इसमें हमें समय समय पर रोग और कीटों की सुरक्षा के लिए, पौधे की सुरक्षा के लिए, रोग और कीटों से बचाव के लिए हमें रासायनिक उपाय भी करने पड़ते हैं, जैविक उपाय भी करने पड़ते हैं। तो उसकी मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से रोग और कीट इस पर प्रभाव डालते हैं